हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? और माँ भी बढ़िया, तुम बढ़िया तो मैं भी बढ़िया है। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था ब्रांड्स के बारे में। आई होप ढंग से आपको समझ में आ गया होगा ब्रांड क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज आज हमें स्टार्ट करना है पैकिंग के बारे में। तो बच्चों पैकिंग की बात करते हैं। अब देखो, जो ब्रांड आपने चूज किया, ठीक है ना, जो भी ब्रांड आपने चूज किया और वो प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो वो पैक होके तो घर आएगा, है कि नहीं बात? राइट। तो मोस्टली जो चीजें होती हैं वो पैकिंग से ही घर पे पहुंचती हैं, जो मोस्टली एफएमसीजी होती है ना। राइट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं पैकिंग से ही जाने जाते हैं। तो इसलिए पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले। देखो पैकिंग होता क्या, मतलब पैकिंग है क्या, मतलब पैकिंग, पैक कर दिया मैंने सामान पर वो है क्या। तो देखो एग्जाम में आएगा तो क्या करना है। पैकिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग। देखो बड़ी गंभीर बात है, मतलब पैकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डिजाइनिंग भी ले रहे हैं। यानी पैकिंग भी एक ऐसा यंत्र है जिसमें डिजाइनिंग भी डाली जाती है। सर आज पहली बार पता लगा पैकिंग की भी डिजाइनिंग होती है। तो लगा जो पैकेट होते हैं वो डिजाइन तो किए जाते हैं, वरना खाली पॉलिथीन में नहीं ले जाओगे तुम। ठीक है। एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैप द प्रोडक्ट, यानी कि हम उसको रैप करते हैं। यानी पैकिंग को जब एग्जाम में लिख के आएंगे तो पैकिंग का सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। तो पैकिंग का सिनोनिम क्या है? रैपर। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, अगर आप देखो तो एग्जाम्पल में क्या होगा। तो देखो सोप जो आता है, ठीक है, रोज नहाते हो नहीं नहाते हो? सर नहा लेते हैं कभी कभी, होली दिवाली, ठीक है ना। तो सोप जो आएगा वो किस में आता है? बोलो। सोप्स कम्स इन पेपर पैकिंग। ठीक है। और जब तुम नहाते नहीं हो तो उसको छुपाने के लिए डीओ या परफ्यूम लगाते हो। तो परफ्यूम किस में आता है? परफ्यूम कम्स इन ग्लास बॉटल, है कि नहीं बात? ग्लास, वो भी डिजाइन वाली बॉटल में आता है। आई बात समझ में आ गई होगी। राइट। तो ये छोटे से एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं पैकिंग जब हम करते हैं तो तीन तरह की पैकिंग होती है जो बिल्कुल राइट आपके सामने जो फोटोस में दिया हुआ है। प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पैकिंग। समझ में ना बात? तो ये हमारी कौन सी पैकिंग होगी? ये जो बड़ा सा डब्बा लग रहा है ये हमारा ट्रांसपोर्ट पैकिंग। ठीक है। तो तीन तरह, यानी जब फैक्ट्री से सामान निकलेगा तो किस तरह की पैकिंग में निकलेगा? ऐसी पैकिंग में निकलेगा। समझ में आ गई बात? फिर वो जो तुम्हारे घर पे आएगा तो तुम्हारे घर पे वो आएगा ऐसे, जब तुम रिटेल शॉप से लेके आओ। अरे सर, है ना, हम भी यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी पैकिंग। और ठीक है, फिर ये जो आया है ये टेन टेन, ये जो है ये हमारी कौन सी पैकिंग? प्राइमरी पैकिंग, है कि नहीं बात? ठीक है, तो ये प्राइमरी पैकिंग हो गई। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो बहुत तरह की पैकिंग हमारे यहाँ यूज़ की जाती है। तो एक और देख लेते हैं। चलो, जब ये चॉकलेट का डब्बा है, जैसे जब ये चॉकलेट का जो डब्बा है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो जब ये चॉकलेट का डब्बा है तो जब ये पहुंचा होगा आपके रिटेल शॉप पर, यानी घर के बाहर जो दुकान है वहीं से लिया है मैंने भी, तो वहां तक जब पहुंचा होगा तो कैसी पैकिंग में आया होगा? ऐसी पैकिंग में आया होगा। फिर मैं इसे ऐसी पैकिंग में लेके आया तो ये कौन सी पैकिंग होगी? सेकेंडरी पैकिंग होगी। और जब मैं इसको इस तरीके से निकालूंगा तो ये कैसी पैकिंग कहलाई जाएगी? ये कहलाई जाएगी हमारी प्राइमरी पैकिंग। अब निकल ही गया तो मन भी कर रहा है खाने का, तो एक तो बनती है खाना, है ना। सर ऐसे कैसे कर रहे हो? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो तीन तरह की पैकिंग होती है, झटपट पढ़ के देख लेते हैं कि तीनों में किस तरह काम किए जाते हैं। देखो क्या लिखा है। सॉक्स, टूथपेस्ट, मैच बॉक्स। समझ में आ गई बात? सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है? एडिशनल लेयर, ये वाली। और ट्रांसपोर्ट पैकिंग कैसी होती है? जो स्टोरेज वगैरह, जैसे कार्टन, ये वाले सब, ये जो किया जाता है, ठीक है। राइट, जिसमें ज़्यादातर यूनिट 10 यूनिट 20 या 100 यूनिट पैक की जाती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन
है ना, बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जरूर करेंगे अपनी बुक की केस स्टडी का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ठीक है, वो तुम्हें खुद ढूंढना है, समझना है और याद करना है, और कमेंट में जरूर बताना है कि ये बात, बस ये बता देना ट्रू और फॉल्स। एक्सप्लेन तो तुम कर ही दोगे, है ना। कई बार एग्जाम में आता है बोर्ड का क्वेश्चन, तो बोर्ड में कई बार ये पूछा जा चुका है, पैकिंग इज, और ये बात ध्यान रखना ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, पैकिंग इज साइलेंट सेल्समैन, डू यू एग्री। तो आपको एमसीक्यू में आया तो यस और नो में जवाब देना है, और 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में आया तो उसको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। खतरा बना लेना इसके ऊपर, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग। पैकिंग की जरूरत क्या है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड। जब हम किसी भी चीज को पैक करके लाते हैं तो हमें वो स्टैंडर्डाइज लगता है, समझना, उसकी क्वालिटी पर हमें पूरा भरोसा होता है कि भाई अगर ये मैकेनिकल पैकिंग होके आई है किसी फैक्ट्री के अंदर से, तो हमें पूरा भरोसा है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट निकलेगा वो खराब नहीं निकलेगा, उसमें, है ना, कीड़े वगैरह नहीं होंगे या उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पैकिंग में होके आया है तो मुझे लगता है टूथपेस्ट के अंदर, है ना, टूथपेस्ट ही निकलेगा, तारकोल नहीं निकलेगा, राइट। सेल्फ सर्विस आउटलेट, पैकिंग सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाने के बाद आपको ये नहीं कहना पड़ता भैया इतने रुपए तोल दे, ठीक है, इतने किलो पैक कर दे। सीधा एक डब्बा उठाएंगे, पीछे देखेंगे, यहाँ पर एमआरपी देखेंगे और उसको पे कर देंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंस, जरूरी क्यों है पैकिंग करना, ठीक है। तीसरा इनोवेटिव, इनोवेटिव देखो ये फोटो ही लग रही है, आजकल इतनी इनोवेटिव पैकिंग हो रही है, इतनी इनोवेटिव पैकिंग हो रही है कि मतलब पैकिंग को देख के मन करता है यार खरीद ही लेते हैं एक बार तो, राइट। डिजाइनिंग जिसे आप बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं किसी आउटलेट पे जा रहा हूँ और मैंने कई सेक्शन में गया नूडल्स वाले, तो येलो कलर की जो पैकिंग होगी वो किसकी होगी, मैगी की। ग्रीन कलर का जो होगा मैं समझ जाऊंगा ग्रीन कलर का लेज का चिप्स है ना, तो ज्यादातर ग्रीन कलर की चिप्स की पैकिंग होती है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो आसानी से हम पता लग जाता है कि ये किस चीज की पैकिंग में इस्तेमाल होता है, उसका कलर भी यूनिक हो जाता है, समझ गए ना बात। तो आप अपने प्रोडक्ट को जिससे आप खरीदते हो दूर से पहचान लेते हो भैया वो रखा उस कलर का, ठीक है। आई बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के आखिरी बात की तरफ, लेबलिंग, है ना, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। सबसे पहले बात करते हैं सर लेबल क्या होता है, लेबल, है ना, राइट। तो लेबल अगर आएगा तो एग्जाम में क्या लिखोगे, एग्जाम में आप लिखोगे सर लेबलिंग इज, साथ साथ नोट करते जाना, है ना, बुक के साइड वाले पेज पर, डिजाइनिंग, लेबलिंग इज डिजाइनिंग द टैग। अब देखो, है ना, लेबल को हम सिनोनिम क्या यूज करेंगे, टैग। टू बी, और लेबल किस पे रखा जाता है, पुट ऑन, टू बी पुट ऑन द पैकेज। तो लेबल वो टैग है जिसे हम पैकेज के ऊपर लगाते हैं, राइट, विच carries the information about प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, एज वेल एज सेलर। समझ ना बात, ये होता है लेबलिंग। अब कई बच्चों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी, कि उन्हें लगता है लेबल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो ये है, ठीक है ना, कि उसकी एमआरपी कितनी होगी, एक्सपायरी कब है, कितने रुपए का है, ठीक है, राइट, ग्रीन डॉट, रेड डॉट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी दे रखे हैं ये। लेकिन बच्चे ये जानकारी नहीं समझ पाते कि लेबल का मतलब ये तो है ही है, और लेबल का मतलब साथ के साथ ये भी है, यानी लेबल
का मतलब इंफॉर्मेशन एज वेल एज उसकी पैकिंग के ऊपर जो भी बातें लिखी हैं उसको अट्रैक्ट कर बनाने के लिए, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए, वो भी किस में कवर होता है, वो भी लेबल में ही कवर होता है। आई होप बात समझ में होगी। तो सबसे पहली बात, अब लेबल का काम क्या होता है ना, यानी कि लेबल का हमें क्या काम करना है। पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन, जैसे उसकी एमआरपी, एक्सपायरी डेट, ठीक है ना, ये सारी चीज, इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, ठीक है, समझ में बात। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हम उस लेबल से, यानी उसके ऊपर या उसको दूर से देख के पहचान लेते हैं। जैसे जब आप चॉकलेट के सेक्शन में मैं जाता हूँ, है ना, जब मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, चॉकलेट के सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो उस सेक्शन में ये डब्बा दूर से पहचान में आ जाएगा। अब ये ऐसे रखा हो चाहे उन्होंने ऐसे रखा हो, है ना, तो ये डब्बा दूर से पहचान में आ जाएगा, अरे वो अमूल चॉकलेट का डब्बा है, क्योंकि इस डब्बे के डिजाइनिंग, इस डब्बे का कलर बाकी कैडबरी के डब्बे से या अमूल के दूसरी चॉकलेट्स के डब्बे से बिल्कुल अलग बनाया गया है। कैडबरी वाला तो पर्पल कलर में आता है ना, राइट, इसलिए इसे भी हम किस में कवर करते हैं, इसे भी हम लेबलिंग में ही कवर करते हैं। समझ में की बात। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यानी यही लेबल काम आता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, नहीं प्रोडक्ट को पहचानने में, ठीक है। तो लेबल इंक्लूड नेम, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, तो ऑब्वियसली बात है कि कहाँ ये बना है, ठीक है, राइट, और ये किसने बनाया है, उसका एड्रेस वगैरह सब लेबल पे ही लिखा होता है, ठीक है ना, समझ में बात। तो देखो जैसे ये लिखा मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, और पूरा एड्रेस दे रखा है रायपुर, हरिद्वार। तो हरिद्वार वाले बच्चे यहाँ पहुँच सकते हैं और, ठीक है, सीधा फैक्ट्री से ही माल ले सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात, सिंपल है। अब आते हैं अगली बात, ग्रेडिंग। अब लेबल और किस काम आता है बताओ, ठीक है। अब लेबल काम आता है ग्रेडिंग, यानी ग्रेडिंग का मतलब समझते हो क्या होता है। ग्रेडिंग मतलब उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटना। जैसे मैंने कई बार बताया ना, काजू का हम लेते हैं तो काजू के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, राइट। जब काजू लेने होगा तो काजू की जो ग्रेडिंग होती है ना, तो काजू की ग्रेडिंग उसके नंबर्स के हिसाब से होती है ना। 400 नंबर का काजू, 320 नंबर का काजू, ठीक है, 710 नंबर का काजू, इस तरीके से होती है। ऐसी चावल टुकड़ा, सेला, बासमती, आधा बासमती, इस तरीके से चावल की ग्रेडिंग होती है। इससे क्या होता है, ग्रेडिंग के उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हमें पता लगे। समटाइम्स मार्केटर असाइन डिफरेंट, कभी कभार जो उसके प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी होती है, जैसे अमूल चॉकलेट की कई तरह की चॉकलेट आ रही हैं, ठीक है, तो वो उनके ग्रेड डिसाइड कर देता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। अरे बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि सेला जो चावल होगा वो सस्ता होता है, जो बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन बासमती चावल महंगा होता है, तो ग्रेडिंग के हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। प्रमोशन के काम आता है, ठीक है, अगर वो क्या लिखा है, प्रोडक्ट के प्रमोशन का काम आता है, ठीक है। अब देखो चॉकलेट की जो पैकिंग होती है, जो मैंने तुम्हें कई बार चॉकलेट के डब्बे दिखाए हैं, है ना, कैडबरी के ऐसे, है ना, तो वो प्रमोशन का काम आते हैं, क्योंकि वो डब्बे में पैक करके अच्छे लगते हैं। दूसरा लेबल, ये भी प्रमोशन का काम आ रहा है। लिखा है क्या, लिखा देखो, सेव 17 रुपीज़, है ना, अगर आप ये 2 का पैक खरीदते हैं तो 17 रुपये आपको बचेंगे। तो ये क्या है, प्रमोशन का काम आ रहा, नहीं आ रहा, लेबल। तो मैंने बात, और आखिरी में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब इसका रिक्वायर्ड बाय लॉ मैंने यही तो दे रखा है, ठीक है। तो भैया जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ लिखा होता है ना, लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, ठीक है। ये देखो, ये जो डब्बा है इसमें देखो क्या बनाया हुआ है, ग्रीन डॉट बना हुआ है, ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ग्रीन का मतलब वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये, और रेड का मतलब इसमें नॉन वेज प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये बताना पड़ता है, राइट। फिल्मों में भी अगर आप देखते हो तो फिल्मों में जब हम कोई हीरो स्मोक कर रहा होता है या फिर कोई, है ना, शराब पी रहा होता है, तो उसमें लिखा होता है ड्रिंकिंग एल्कोहल इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स, ठीक है, समझ में आया बात। तो ये ऐसी प्रोडक्ट पे बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो किस चीज़ के लिए बनाया, उसके क्या खतरे हैं। अब जैसे ऑल आउट लेके आते हो आप, तो ऑल आउट क्या पी जाते हो, यार मच्छर बहुत हो रहे हैं 2 बूंद पी लेता हूँ, है ना, तो उस पर पीने की जरूरत नहीं है भाई, उस पर लिखा होता है इट इज़ नॉट फॉर कंजम्पशन, ठीक है, एंड कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। कि बच्चे को 2 बूंद पिला दे जिंदगी, ले भैया 2 बूंद जिंदगी की, चल मैंने बात, ठीक है।
तो इसलिए उस सारी इंफॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है सर लेबल, है ना, कैसे याद करेंगे। तो लेबल का बहुत ही बढ़िया मैंने कोड बना रखा है, तो ये बात तुम्हारे दिल पे लगनी चाहिए जो हमने भी याद किया है। तो लेबल कैसे याद करेंगे, तो लेबल का कोड है हमारा, चलो ऐसे लिखते हैं, दिल, है ना, पे गहरा लेबल। सर आप पढ़ाते हो, है ना, आपके कोड दिल पे बिल्कुल गहराई में जाके छप जाते हैं, तो हमारे दिल पे लेबल लग जाता है ना, आपके नाम का, आपके कोड का दिल पे गहरा लेबल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो डी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 1। आई से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 2। एल से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 5, लॉ, है ना। टी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 4, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, है ना, यानी प्रोडक्ट ग्रेडिंग। और गहरे के जी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 3। और लेबल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि नलायको लेबल का तो कोड है, टेन टेन। ठीक है, तो आई होप आपको बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। अब घर पे जो करने हैं आपको क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड्स के लिए, तो वो अपनी बुक के एंड पे अगर आप जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन 17, 19, 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और 36, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जरूर करने हैं लेबल से रिलेटेड। तो चलिए, है ना, मुस्कुरा दीजिए आप, क्योंकि आप मेरे चैनल पर हैं। और जल्दी मिलते हैं एक अगली बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि हम ला सकें 100 में से 100। तो मिलते हैं, अब चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जवाब पे